हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये मायने रखता है, एक्स एक्सिस पर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। सो इसको एक बार थोड़ा सा ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेते हैं कि किस तरह के पॉइंट की ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हम इस तरह से अंदाजे से प्लॉट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं करना हमें। 2 - 5, 2 - 5 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा। इसको चलिए हमने एक ए पॉइंट बोल दिया, 2 - 5, ठीक है। और -2 9, -2 इधर और फिर 9 यहाँ कहीं एक पॉइंट, मान लीजिए इसको हमने बी नेम प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट पता कीजिए जो इन ए और बी इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पर है, इक्वी डिस्टेंस है ना। तो इस तरह से गलती ना करें। क्या बच्चे क्या करते हैं, अगर वो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो की बात बता रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट इधर कहीं ऐसे लैट कर लेते हैं जो थोड़ा विजुअलाइज भी ऐसा लगे कि हाँ भाई सही लग रहा है। जो ए से उसका एक डिस्टेंस निकालें और फिर बी से उसका एक डिस्टेंस निकालें, तो वो दोनों से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। ओके, तो इस पॉइंट को हम कुछ पी नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अभी देखिए कि जो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट, वो एक्स एक्सिस पर है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सभी वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और एक्स की क्या इंफॉर्मेशन है भाई, वही पता चल जाए तो पॉइंट ही पता चल गया ना, है ना। तो हमारा टारगेट ही वही है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। तो उसको मान लेते हैं एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करें। लेट इनको नेम प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2 - 5, एंड दूसरे पॉइंट को हमने बी नेम प्रोवाइड करवा दिया, -2 9। ओके, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, इसको लेट कर लेते हैं x0, नेम दे दिया उसको p, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि p का डिस्टेंस a से और b से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। सो पहले हम फॉर्मुलेट कर देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि हमें जब यूज करना पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्या कि हमारे पास a से p का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, चलिए एक बार वो एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन a एंड p किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन b एंड p। भाई हमें ये दोनों चीजें आपस में क्या दे रखी हैं, इक्वल, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं इनसे नेक्स्ट। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, AP, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, BP। ओके, सो अब इनका डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं। देखिए P हमारे पास ये पॉइंट है, A हमारे पास ये है, तो इन दोनों के बीच के पॉइंट्स को, इसको x1 y1 x2 y2 इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वो लेकर चलें। देखिए x-2 होल स्क्वायर, फिर इनके y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस, तो -5 - 0 ऐसे कर लें, -5 - 0 होल स्क्वायर। इसी तरह से b और p, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। सो x माइनस -2 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए, हाँ, फिर प्लस 9 - 0 ऐसे कर लें होल स्क्वायर।
तो अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम अब सबसे पहले कौन सी है, स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो मेंशन कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, इससे क्या आएगा, रूट हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या बचता है, एक बार वो लिख लेते हैं, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस जीरो, -5 का स्क्वायर 25 है ना। यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और देखिए 9 माइनस जीरो 9, 9 का होल स्क्वायर 81। ठीक है, अब इनका स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होगा। और ये 25, ऐसे ही यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 81। सो ये देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो सकता है, दोनों तरफ 4 सेम है, वो भी कैंसिल हो सकता है। तो ऐसा कर लेते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। एक 4x यहाँ पहले से ही था, ये -4x भी इधर आकर क्या हो जाएगा, +4x। 25 यहाँ ऑलरेडी है, 81 इधर आकर क्या हो जाएगा, -81। ओके, सो अब नेक्स्ट यहाँ कितना बच गया हमारे पास, -56 और यहाँ 8x। सो फाइनली 8 जब इसको डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7, है ना। तो यही x हमें चाहिए था यहाँ। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द x एक्सिस क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या हो गया, -7 0, यानी कि इस ये पॉइंट था, ये पॉइंट एक्चुअली कितना है, -7 0 है। यानी कि इसका डिस्टेंस जब आप ए से और बी से निकालेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पर ही मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसी पर बेस्ड है। ये समझ आ गया तो उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।